तो संकट काल में फंसी देश की पुरानी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज अब फिर से आसमान में उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया हो जाने चुकी जेट एयरवेज के लिए कॉल रॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान कंसोर्शियम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट देखिए आप। एक समय भारत की बेहद चर्चित एयरलाइंस रही जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने की तैयारी में है। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने जेट एयरवेज को दोबारा शुरू करने के लिए कॉल रॉक जालान कंसोर्टियम की योजना को मंजूरी दे दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने नागर विमानन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 22 जून से 90 दिनों के लिए जेट एयरवेज को टाइम स्लॉट देने के लिए कहा है। अब टाइम स्लॉट देने पर नागरिक उड्डयन नियामक अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है। आपको बता दें कि एनआरआई बिजनेसमैन नरेश गोयल ने 1992 में जेट एयरवेज की स्थापना की थी और 1995 से इसने अपनी उड़ानें शुरू की थी। 2004 में जेट एयरवेज ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की। कंपनी ने काफी तरक्की की और एक समय पर एयर इंडिया के अलावा केवल जेट एयरवेज ही भारतीय एयर अलायंस कंपनी थी जो विदेशों से भी उड़ान भर रही थी। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2016 में जेट एयरवेज का भारत के 21.2% पैसेंजर मार्केट शेयर पर कब्जा था और एक दिन में दुनिया की 55 से अधिक जगहों से उसकी तकरीबन 300 उड़ानें थीं। जेट एयरवेज के अच्छे दिन काफी दिन तक नहीं रहे और एयरलाइन सेक्टर की खराब होती हालत और बैंक कर्ज के कारण कंपनी दिवालिया होने लगी। मार्च 2019 में नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पद से इस्तीफा दे दिया। जेट एयरवेज एयरलाइंस की उड़ानें अप्रैल 2019 में बंद हो गई और कर्जदारों के समूह ने जून 2019 में इसके दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन एक साल बाद अक्टूबर 2020 में जेट एयरवेज के वित्तीय कर्जदारों की नीलामी के दौरान कॉल रॉक कैपिटल अलायंस और मुरारी लाल जालान ने जेट एयरवेज को खरीद लिया। कॉल रॉक कैपिटल लंदन के एक वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म है जो लगभग 20 सालों से रियल एस्टेट के अलावा अलग अलग कंपनियों में प्रमुख निवेशक के साथ साथ सह निवेशक रहे हैं। वहीं कंसोर्टियम के दूसरे साझेदार दुबई के बिजनेसमैन रियल एस्टेट डेवलपर जालान के यूएई, रूस, उज्बेकिस्तान और भारत में व्यवसाय हैं। जालान जेट एयरवेज के बोर्ड में किस पद पर रहेंगे यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। कॉल रॉक के बोर्ड सदस्य मनोज नरेंद्र मतनानी के हवाले से ब्लूमबर्ग क्वाइंट वेबसाइट लिखती है कि कॉल रॉक का मकसद जेट एयरवेज के बहाने भारत के विमानन बाजार में घुसने का है। वो कहते हैं, हम समझते हैं कि भारत दुनिया में घरेलू विमानन का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के मामले में जेट एयरवेज के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मदनानी कहते हैं कि कॉल रॉक जेट एयरवेज को बजट एयरलाइन बनाने की फुल सर्विस एयरलाइन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि इस समय भारत में केवल एयर इंडिया ही है ऐसी सर्विस देने वाली एयरलाइन है। कॉल रॉक जालान कंसोर्टियम ने एनसीएलटी में जो प्लान पेश किया वो काफी अच्छे हैं और इससे जेट एयरवेज के पुनर्जीवित होने की बहुत संभावनाएं हैं। वो एनसीएलटी के फैसले को एक नजीर बताते हुए कहते हैं कि दिवालियापन के नए कानून के कारण जेट एयरवेज को राहत मिली है। उनका कहना है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कई रोजगारों की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन अब नए रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। अप्रैल 2019 में जब जेट एयरवेज ने अपनी उड़ान बंद की तब उसके पास 12 विमान और 8,500 से अधिक कर्मचारी थे। लेकिन अभी उसके पास कितने विमान हैं और कितने कर्मचारी हैं इसकी सही जानकारी कहीं मौजूद नहीं है। कंपनी के नए प्रमोटर जेट एयरवेज के ब्रांड को वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं और वहीं उनकी योजना साल के अंत तक 25 विमान के साथ दोबारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। साल 2019 में जब कंपनी ने अपना संचालन बंद किया तो उस पर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सरकारी कंपनियों का तकरीबन
8,000 करोड़ रुपए बकाया था। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को कर्ज से बाहर निकालने के लिए काल रोक जालान कंसोर्टियम ने अक्टूबर 2020 में जो योजना पेश की थी, उसके तहत उसने कहा था कि वो पहले 2 साल में कर्जदाताओं को 6 करोड़ रुपए देगी और फिर कंपनी की तकरीबन 89% हिस्सेदारी लेगी। इसके अलावा पहले साल में अचल संपत्ति और लग्जरी कारों को भी बेचने की योजना है। इसके बाद नए प्रमोटर्स की योजना तीसरे साल में 131 करोड़, चौथे साल में 193 करोड़ और 5वें साल में 259 करोड़ रुपए कर्जदाताओं को देने की है। उसके साथ ही एयरलाइन से हो रही कमाई भी इसमें जोड़ी जाएगी। एक प्रकार से पूरे 5 सालों में कर्जदाताओं को 1,183 करोड़ रुपए लौटाने की योजना है। काल रोक कैपिटल दोबारा एयरलाइंस को संचालन में लाने के लिए 900 से 1,000 करोड़ रुपए भी देगी। वहीं वित्तीय कर्जदाता जेट एयरवेज में 10% इक्विटी पाएंगे। NCLT में मामले की सुनवाई के दौरान जेट एयरवेज ने अपनी उड़ानों के पुराने टाइम स्लॉट को देने के लिए कहा है, जिसका DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विरोध किया है। DGCA और मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनी उन टाइम स्लॉट पर दावा नहीं ठोक सकती है जो दिवालियापन के मामले की सुनवाई से पहले उसके पास थे। जेट एयरवेज ऐसी प्रमुख एयरलाइन कंपनी थी जिसके पास विमान उड़ानों के महत्वपूर्ण टाइम स्लॉट हुआ करते थे, लेकिन उसकी उड़ानें बंद होने के बाद इसे दूसरी कंपनियों को दे दिए गए। जेट एयरवेज अब वापस वही टाइम स्लॉट भी चाहती है। एयरलाइंस को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया को देखने के लिए ग्रांट थॉर्नटन एडवाइजरी कंपनी को जिम्मा सौंपा गया है। इस कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग सर्विस के प्रमुख आशीष छोचरिया ने विभिन्न मीडिया समूहों से बातचीत में कहा कि वो पहले के टाइम स्लॉट न मिल पाने से बहुत हताश हैं। ये वो स्लॉट नहीं है जो पहले इस्तेमाल किए जा रहे थे। अगर उसके करीब भी होते तो उससे भी काम चलाया जा सकता था। हालांकि इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती रूट्स को लेकर भी है। नई उड़ानें किन किन रूट्स पर चलेगी, ये अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। स्टाफ भी जेट एयरवेज के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कभी 16,000 कर्मचारियों वाली कंपनी में अभी ठीक स्टाफ की संख्या भी सामने नहीं आई है। कंपनी जब घाटे में जा रही थी और उड़ानें बंद हुई थी, तब जेट एयरवेज के पायलट और कर्मचारियों को कई बार विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा जा चुका है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।